हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हफ्ते बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। क्लास 7 का लेसन नंबर 13, जिस लेसन का नाम द एडोरेबल मदर था, उसका जो है मैंने हिंदी अनुवाद अपलोड कर दिया था, पर मैंने इसका क्वेश्चन आंसर अपलोड नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर में क्या कहा गया है। और फ्रेंड्स, आप लोग की हेल्प की वजह से मैंने 1100 सब्सक्राइबरों को हासिल कर लिया है और मुझे इसके लिए बहुत ही खुशी हुई है। फ्रेंड, मैं बहुत जल्दी आप सभी लोग के बीच में कैमरे के सामने आऊँगा और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं उन लोगों का भी नाम लूँगा जिन्होंने हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया है और हमें किन वीडियो को बनाना चाहिए, किन वीडियोस को नहीं बनाना चाहिए, उसका भी हमें सुझाव दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी कमेंट नहीं किया है और अगर थोड़ा बहुत कमेंट किया है तो आप भी जल्दी से कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट कीजिए और अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो भी आप हमें कमेंट करें। फ्रेंड्स, एक और बात, इसके हिंदी अनुवाद का जो वीडियो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड का भी हिंदी अनुवाद मैंने अपलोड कर दिया है और संजय द ब्रेव बॉय, उसका भी मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया है। मतलब सभी क्लास 7 के सभी लेसनों का मैंने हिंदी अनुवाद अपलोड कर दिया है। उन वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, मैं उनका लिंक दे दूंगा। और दूसरी बात, अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको रेनबो क्लास 7 की न्यू बुक मिलेगी। उस फोल्डर को आप क्लिक करेंगे तो सारे लेसन्स की वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द पोएट ऑल अबाउट। जो पोएट है यानी जो कवि है, वो सारी बातें जो है किसके बारे में कहता है, सारी बातें उसने किन के बारे में लिखा है। फ्रेंड्स, जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, द पोएट ऑल अबाउट एडोरेबल मदर, ये हम लोग का पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो ये है कि व्हाट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर मदर। तो यहाँ पर बताया कि व्हाट्स मेक यू फील प्राउड ऑफ योर मदर। माँ की वो ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसको देख करके आपको अपनी माँ पर बहुत गर्व होता है, या ऐसी माँ की कौन सी चीज़ें हैं जिसको देख करके आपको बहुत अपने माँ पर ये गुमान होता है कि ये मेरी माँ है, मतलब कहने में आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आंसर समझाऊं, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, माँ तो सबकी अनमोल होती है। हर माँ थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा होती है, पर माँ जो होती है उसकी कहीं भी कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है। उसके बारे में अगर लिखना हम लोग चाहें तो पूरे इस धरती पर के समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए और पूरे वृक्षों को काट कर अगर कलम बना दिया जाए तो भी जो है माँ की जो प्रशंसा है उसको लिखी नहीं जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, देखते हैं जो लिखा गया है। माई मदर इज़ नॉट ओनली टेक्स केयर मी ऑफ मी। जो मेरी माँ है वो सिर्फ मेरा ख्याल ही नहीं रखती, बट टेक केयर ऑफ माई ऑल द फैमिली मेम्बर्स। लेकिन वो मेरे परिवार के सभी लोग का देखभाल करती है, ख्याल रखती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, सी डज नॉट फाइंड एनी टाइम फॉर हर सेल्फ। ऐसा लगता है कि उसे अपने आप के लिए कभी समय नहीं मिलता है। वाइल सी वर्क फॉर ऑल अस फॉर मॉर्न टिल एंड नाइट। जबकि वो हमारे लिए सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करती ही रहती है। सो आई फील प्राउड ऑफ माई मदर। इसलिए मैं मेरी माँ पर बहुत गर्व करता हूँ कि वो अपने लिए समय नहीं निकालती है, हम सभी के लिए, हमारे परिवार के लिए देखभाल करती रहती है। तो मेरी माँ सच में बहुत ही महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट अ मदर डज फॉर अ चाइल्ड। वो चीज़ें कौन सी हैं जो माँ अपने बेटे के लिए करती है। फ्रेंड्स, चीज़ें तो बहुत हैं, फिर भी मैंने जो है जितना मुझे समझ में आया मैंने जो है आंसर लिखने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल कम टू हर चाइल्ड। माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बेटे के ऊपर कोई ट्रबल आए, कोई कठिनाई आए या कोई परेशानी आए। सी टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। वह अपने बच्चे की देखभाल करती है। एंड टीचर हिम, और उसकी टीचर है, और या
यहाँ पर OR है, ठीक है, और हर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या सही है क्या गलत है वो उसे एक टीचर के तौर पर उसे सिखाती है और बताती है। एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के तौर पर या एक दोस्त की तरह ही, सी इज ऑलवेज देयर फॉर, और वह एक दोस्त की तरह भी होती है। सी इज ऑलवेज देयर फॉर लिसन एंड टू एडवाइस हर चाइल्ड। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह अपने बच्चे को कब क्या सलाह देना है, कब क्या सलाह नहीं देना है, वह उस समय पर, वह उस मौके पर हमेशा अपने बेटे के साथ रहती है कि क्या कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वो ये है कि व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम फील ब्लेस। जो पोएम में का लड़का है वो किस पर जो है ब्लेस महसूस कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हम लोग देख ले रहे हैं। फ्रेंड्स, जो आंसर दिया गया है वो ये है, द चाइल्ड रिलीज दैट हिज मदर इज हिज फ्रेंड। देखिए, द चाइल्ड रियलाइज, लड़के को ऐसा लगता है दैट की हिज मदर इज हिज फ्रेंड, कि उसकी जो माँ है वह एक दोस्त है, एंड प्रोटेक्टिव शेड, और वह उसकी बचाव की ढाल है। ही नोस, वह जानता है दैट की ही हैज़ गॉट मेनी इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन, वह जानता है कि उसे जीवन की बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिली है, अच्छी अच्छी सीखें मिली हैं फ्रॉम हर मदर, उसकी माता से। देयरफॉर, इसलिए ही फील्स, इसलिए वह महसूस करता है, ब्लेस दैट गॉड सेंड हिज मदर फ्रॉम द हेवन, इसलिए वह अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करता है कि भगवान ने उसकी माँ को सीधे स्वर्ग से उसके पास भेजा है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आंसर था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया है वो ये है कि माई मदर टेक केयर ऑफ मी, तो इसे हम लोग TRUE ट्रू लिखेंगे, TRUE ट्रू यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है, हिंदी भी आप लोग समझ लीजिए, माई मदर टेक केयर ऑफ मी, मेरी माता जो है मेरी देखभाल करती है, तो ट्रू है। माई मदर डज नॉट टीच अ चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग, माँ बच्चे को सही और गलत के बारे में नहीं सिखाती है, तो ये फॉल्स है। तो हम लोग लिखेंगे FALSE, फॉल्स, ठीक है। C नंबर वाला देखते हैं, द चाइल्ड इज फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर, लड़के को जो लड़का है अपने माँ को अपने पास पा करके बहुत प्रसन्न होता है, बहुत वह भगवान को धन्यवाद देता है, तो यह बिल्कुल जो है ट्रू है। तो इसके लिए हम लोग TRUE ट्रू हम लोग लिख लेंगे। अगला जो दिया गया है, अगला और आखिरी है, माई मदर इज ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, तो ये भी जो है ट्रू है। जो लड़का कह रहा है मेरी माँ जो है सबसे सर्वोत्तम अच्छी मेरी दोस्त है, तो ये भी पूरी तरह सही है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड लर्न द स्टेंजा बाय द हेड, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं सीधे इसके पोएम के स्टेंजा पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से आप इसके खाली स्थानों को आसानी से भर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो चारों लाइनें लिखी गई थी वो इन्हीं में लाइनों में से लिखी गई थी। तो आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यू आर द लिखा गया था, तो वन हु टीच मी, ठीक है, वन हु टीच मी उसके बीच में भरा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वन हु टीच मी लाइव, ठीक है। आप लोग उसके जगह पर चाहे तो ये सारी ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो पोएम की पैराग्राफ दिखाई दे रही है उसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर अब एक्टिविटी में कुछ करना है नहीं, तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी और इसमें सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आया होगा। आप लोग अपनी माँ का यहाँ पर एक पिक्चर लगा दीजिएगा, एक तस्वीर लगा दीजिएगा, ताकि जो है आपको देखने में बहुत अच्छा लगे और आपकी माँ जो है आपके हमेशा करीब रहे। फ्रेंड्स, ये लेसन 13 का जो क्वेश्चन आंसर था वो पूरी तरह से समझ में आ गया है आप लोग को, और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह के सभी लेसनों का हिंदी अनुवाद और उनके क्वेश्चन आंसर लाते रहता हूं, तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले लेसन में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।